नमस्कार, जी बिजनेस के बिग स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं प्रियंका उपलानंद। तो S&P बियर टेरिटरी से बहुत करीब, लगभग 5 दिन में 13% तक लुढ़क चुके हैं S&P और नैस्डैक भी। बड़ी गिरावट यूएस मार्केट से नहीं, ये हड़कंप सारी मार्केट्स में दिख रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में कल एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई दी। लेकिन आज के लिए संकेत क्या होंगे, बड़े स्टॉक्स कौन से जिन पर आपको नजर रखनी है, किस तरह के ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं, इन सभी बातों के साथ शो में बहुत बहुत स्वागत हमारे सारे व्यूअर्स का। नेहा हमारे साथ बनी हुई है बताने के लिए कि इतनी हड़कंप जो मच गई है, एक बार के लिए रिकवरी आती है, फिर वो रिकवरी भी चली जाती है। कितनी क्लोज आ चुके हैं बेयर मार्केट के, S&P भी, नैस्डैक भी। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कल जो थोड़ी बहुत रिकवरी हमने प्रायर ट्रेडिंग सेशन में देखी थी, उसका फायदा हमारे मार्केट्स को भी मिला, तो तब हमने चौतरफा हरियाली देखी। बट सबको पता था कि अब ट्रम्प साहब कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे, उसी का इम्पैक्ट दिखेगा। अब देखिए वो बिल्कुल अडिग है अपने टैरिफ के निर्णय पर। चीन पे 104% का टैरिफ उन्होंने लगा ही दिया है। बाकी 86 देशों पर भी कुछ घंटे पहले से ही टैरिफ लागू हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल गई है कि भाई अब ये ट्रेड वॉर यहाँ से और फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले भी हमने कमेंट्री चीन के कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से आते हुए देखी कि हम अंत तक ये लड़ाई जारी रखेंगे, हम यहाँ झुकने वाले नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं ग्लोबल ग्रोथ के धीमेपन की समस्या को, ग्लोबल ट्रेड को धक्का देने वाली आप कह सकते हैं संकेतों की तरफ इशारा कर रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी मार्केट को पसंद नहीं आते और हम वही होता हुआ देख रहे हैं। आप इक्विटी मार्केट्स की बात कर लीजिए ग्लोबली, आज फिर वही हाल है जो हमने 2 दिन पहले बनता हुआ देखा था। अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए हैं। आपने सही कहा प्रियंका, बेयर मार्केट के काफी करीब अमेरिकी इंडिसेज आ चुके हैं। डाउ, S&P, नैस्डैक कल हमने देखा 1.5 से 2% की गिरावट निकल कर आई। टैरिफ के मोर्चे पर जैसे मैंने कहा ट्रम्प साहब बिल्कुल अडिग हैं। अमेरिका पर इन्होंने जो टोटल इंपोर्ट्स है उसका 104% टैरिफ लगा दिया है। अब जो इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पर बाजार नजर रखेगा वो यूएस फेड की जो पिछली बैठक थी उसके मिनट्स जारी होने वाले हैं। अमेरिका में यहाँ पर CPI के, PPI के आंकड़े निकल कर आएंगे, उस पर फोकस करेंगे। इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी मार्केट और दूसरे एसेट क्लासेस को भी धक्का लगा है। सोना आप डे टू डे बेसिस पर देखें तो भले ही क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग $20 ऊपर बंद हुआ है, लेकिन अगर आप कल के पूरे ट्रेडिंग सेशन को देखें तो ऊपरी स्तरों से $40-45 गिरकर बंद हुआ है। चांदी की बात की जाए तो यहां पर भी हमने गिरावट देखी है। मेटल्स की हालत तो और भी पस्त है, मल्टी ईयर लोज पर ट्रेड कर रहे हैं। कॉपर 13 महीने के लोज पर है, लेड 2.5 साल के निचले स्तर पर है, निकल 5 साल के लोज पर है, एल्यूमिनियम 7 महीने के लोज पर है। कच्चे तेल की बात करें $60 के दर्शन यहां पर हो चुके हैं। बोफा, गोल्डमैन सैक्स ये तो नए नए टारगेट्स लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब यहां से आपको $50, $40 के दर्शन होंगे। डॉलर इंडेक्स फिर से एक असमंजस 102-103 के बीच में घूमता दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड फिर से चढ़ी है। तो अब देख रहे हैं बहुत असमंजस का माहौल है और उसी से बहुत उठापटक दिख रही है और कमोडिटी की तो कमर टूट गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ बिल्कुल, कन्वेंशनल ट्रेड्स भी नहीं चल रहे हैं। आप चाहे इनवर्स रिलेशनशिप वाले ट्रेड्स कहीं बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। नॉर्मली हम ये कहते हैं ट्रेडिशनली कि ऐसा असमंजस का माहौल होता है, लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं। इससे पहले पैसा लगा रहे थे, लेकिन सब तरफ अब अनिश्चितता का कंफ्यूजन हो गया है। मार्जिन कॉल्स बहुत सारे ट्रिगर हो गए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया नेहा, ये सब कुछ इतने अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आज के लिए ट्रेडर्स के लिए